प्रदेश की सियासत में रोज कुछ नया देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में सभी राजनीतिक दल 2027 की तैयारी शुरू कर चुके हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो अब अगर हम किसी भी राजनीतिक दल के प्रमुख से बात करते हैं या उनके रणनीतिकारों से बात करते हैं तो वो सीधे कहते हैं कि अभी हम पंचायत चुनाव की तैयारी में लगे हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे इस पूरे वीडियो में कि क्या कांग्रेस कर रही है कुछ नया खेल, क्या अजय राय के बयान से तिलमिला गई है समाजवादी पार्टी, क्या समाजवादी पार्टी को लगता है कि कांग्रेस उनका खेल बिगाड़ देगी। आखिर समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस के आगे पीछे क्यों टहलने लगी और अजय राय ने किस आत्मविश्वास के साथ ये बयान दिया जिससे समाजवादी पार्टी तिलमिला गई। चलिए अब आपको हम बताएंगे इस पूरे वीडियो में क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं शिव द्विवेदी, आप देख रहे हैं लाइव यूबी न्यूज 24। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में इंडिया गठबंधन के वो दल जो अपने आप को अभी भी गठबंधन का व्यक्ति मानते हैं, यानी ये मानते हैं कि उनका गठबंधन चल रहा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गलबहियां करना शुरू कर दिया था, उससे लग रहा था कि इनका गठबंधन बहुत मजबूत, टूटने वाला नहीं, फेविकोल का मजबूत जो। लेकिन ये मामला तो तब बिगड़ गया जब धीरे धीरे ये गठबंधन आगे न चल करके वैमनस्यता में, ईर्ष्या में फंसता चला गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ पर जो सत्ता में आता है वह केंद्र की सत्ता में अपना पताका फहराता है। और यही कारण था कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ और जिस प्रकार समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को महज 21 सीटें दी थी, और वो भी वो सीटें दी थी जो रफ सीट थी, जिस पर कांग्रेस पार्टी 6 सीटें जीत करके आ गई। और ऐसे में अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के इस गठबंधन को भविष्य के विधानसभा चुनाव 2027 के लिए एक मजबूत गठबंधन माना जा रहा था। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं होती, और जब समाजवादी पार्टी फिर से उपचुनाव में आई तो उसने कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया और उनसे कहा कि महज 1 सीट पर आप चुनाव लड़ लीजिए, बहुत गिड़गिड़ाएंगे तो 2 सीट आपको हम दे देंगे। लेकिन 10 सीटों पर जहां विधानसभा के उपचुनाव होने थे उसमें कांग्रेस को अपना ये अपमान लगा। अपना एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस जो कि एक बड़ी पार्टी है, अगर हम लोकसभा की बात करें तो वहां भी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है, उसके लोगों को कतई अच्छा नहीं लगा जिस प्रकार समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में उनको स्थान नहीं दिया। मनमुटाव का क्रम वहीं से चालू हो गया। और फिर क्या था, कांग्रेस ने बड़े मंसूबे के साथ पूरे देश में संगठन सृजन जैसे कार्यक्रम शुरू कर दिए। आज कोई ऐसा दिन नहीं है जब कांग्रेस पार्टी अपने संगठन सृजन को लेकर के, संगठन की मजबूती को लेकर के ग्राउंड लेवल यानी कि बूथ, ब्लॉक, पंचायत और जिले लेवल पर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, उसके सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को एक्टिव करने के लिए रोज कार्यक्रम न कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के कांग्रेस ने तय कर लिया है कि 2027 पे अखिलेश यादव के टुकड़े पर नहीं, कांग्रेस की मनमर्जी पर होगा गठबंधन। और सबसे बड़ी चीज, अभी हाल ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अजय राय ने एक बयान दिया कि गठबंधन मजबूरी होता है। बिल्कुल ऐसे बहुत से कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिए जो समाजवादी पार्टी से उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। चाहे वो राकेश राठौर की बात सीतापुर में की जाए, जिसको टिकट समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं मेरे कहने पे दिया गया। ऐसे ही बहुत से टिकट समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि अगर कांग्रेस में हमारे सुझाए हुए कैंडिडेट ना दिए गए होते तो इनको 6 सीटें भी जीतना मुश्किल था। लेकिन वो अजय राय झुकता नहीं, बहुत ही हिम्मत के साथ बोलते हैं। और शायद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यही बताने के लिए अपनी रणनीति बदल दी और उन्होंने कहा कि गठबंधन एक मजबूरी है। ये एक संदेश है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कि अब कांग्रेस पार्टी एकला चलो की नीति में उत्तर प्रदेश में 2027 में उतर सकती है। जिस प्रकार अविनाश पांडे प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय गली गली, कूचे कूचे और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में भ्रमण कर रहे हैं, संगठन सृजन के माध्यम से दिन रात संगठन को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। उससे अब और दिक्कतें हो रही है। लेकिन क्या इन दिक्कतों से अखिलेश डर गए? नहीं भाई, अखिलेश ऐसे कहाँ डरने वाले। अखिलेश तो उस मामले से डर गए जो अजय राय ने बिसात बिछाई है, जो अविनाश पांडे ने बिसात बिछाई है, और वो है अखिलेश यादव का
कोर वोटर मुस्लिम वोटर पर जिस प्रकार के दांत रख दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने और उनके दो नेता इमरान प्रतापगढ़ी और अगर हम बात करें तो इमरान मसूद, ये दोनों ही नेता ओजस्वी हैं, ये दोनों ही नेता जबरदस्त ग्लैमर में रहते हैं, ये दोनों ही नेता मुसलमानों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। अगर हम बात करें तो पूर्वांचल में इमरान प्रतापगढ़ी जो कि एक बड़े शायर हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी सेल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी बातें, उनके गजल, उनकी शायरी, उनके बोलने का अंदाज लोगों को प्रभावित करता है। जिस प्रकार मुसलमानों के पक्ष को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद सदन के अंदर दहाड़ते हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के तुलना में उन्हें माइलेज देता है, उन्हें फायदा देता है। जब वक्फ संशोधन विधेयक पे अखिलेश यादव जो मुसलमानों की पार्टी, उनकी पार्टी कही जाती है अघोषित रूप में, घोषित रूप में नहीं, उस समय भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के ये दो लीडर, जिनमें एक का नाम इमरान प्रतापगढ़ी और दूसरे का इमरान मसूद, एक राज्यसभा में है और एक लोकसभा में है, दोनों ने जिस प्रकार जमकर बखिया उधेड़ी वक्फ संशोधन विधेयक पे और जिस तरह कांग्रेस ने माइलेज लिया, उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को आनन फनन में बोलना पड़ा कि हमारा गठबंधन अभी बना है, जबकि कांग्रेस ने ऐसा नहीं बोला था। आज के 1 महीने पहले ऐसा अखिलेश यादव ने बयान दिया और कल 2-4 दिन पहले की अगर हम बात करें तो उसमें जिस प्रकार अजय राय ने ये कहा कि गठबंधन मजबूरी है, उससे एक चीज तो तय हो गया कि यहाँ पर कांग्रेस का प्लान बड़ा ही तगड़ा है। देखना यह है कि 27 तक क्या कांग्रेस का यही तेवर बना रहेगा, क्या 27 तक कांग्रेस अपने आप को संगठनात्मक रूप में मजबूत करके उस हैसियत में पहुंच जाएगी कि जब वो एक अच्छी बार्गेनिंग करेगी समाजवादी पार्टी से। सच्चाई यह है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, दोनों के ही टारगेट ऑडियंस मुसलमान है, दोनों मुसलमानों के बल पर राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार अब मुसलमानों के बीच में समाजवादी की शाख गिरना शुरू हुई है और उनके पास जहां मुस्लिम लीडरशिप की कमी है, वहीं पर इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद जैसे लीडर अब समाजवादी पार्टी को पानी पिलाने के लिए तैयार खड़े। देखना है क्या होता है। और आगे अगर हमारा विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो, आगे और भी ऐसे विश्लेषण चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट्स जरूर करिएगा। देखते रहिए लाइव वीडियो। थैंक यू। बाय।